व्यंजन संधि का मतलब क्या है? एक चीज तो ये है कि पीछे जो तीन संधियां, पीछे की जो संधि पढ़े हैं स्वर संधि, उसके भीतर सब टाइप्स थे, तो उसके भीतर 5 तरीके थे। यहाँ पे इसके भीतर कोई सब टाइप्स नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जिनके आधार पर इन्हें बना तोड़ा जाएगा या जोड़ा जाएगा। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको याद रखने हैं। और यहाँ पे सब टाइप्स नहीं है। तो एक अच्छी बात यह है कि स्वर आप बताएंगे तो हो सकता है फिर आपको पूछ दिया जाए कि स्वर में से कौन सा वाला, तो उधर एक और समस्या है कि सब टाइप्स में भी बताने पड़ेंगे। इधर ये समस्या नहीं है, उनमें से कोई सा भी रूल लग जाए, जितने रूल आप पढ़ेंगे उनमें से कोई सा भी रूल लग जाए, संधि व्यंजनी होगी। अब आपको फिर सब टाइप्स बताने की जरूरत नहीं है, तो ये अच्छी बात है, लेकिन ये कठिन बात है। सब टाइप्स हो तो टाइप से याद कर लो, उसका तरीका याद रहेगा। इधर सब टाइप्स ही नहीं है, रूल्स है। अब वो रूल्स दिमाग में रखने पड़ेंगे। ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि स्वर वालों को अलग कर लें और विसर्ग वालों को अलग कर लें, बाद में जो कुछ भी आता है वो सब व्यंजन में ही आएगा, ऐसा समझ लो। एक एक करके, पहली चीज तो ये कि कुछ रूल्स हैं, उनको एक एक करके समझते जाओ। बहुत कठिन भी नहीं है, इतनी कोई समस्या भी नहीं है, उनको देख लीजिए, आसानी रहेगी। पहला रूल जो है वो, अब चूंकि व्यंजनों से शुरुआत हो रही है, तो आ से लेके आहा तक का तो खेल खत्म हो गया, वहां तक का तो कुछ आएगा नहीं, जो भी आएगा इसके बाद का आएगा। तो शुरुआत शुरू से करते हैं। सबसे पहले लाइन कौन सी आएगी? क वाली, ठीक। और क वाली लाइन में हम सीधी वाली लाइन लेंगे, क्योंकि उधर लाइनें हम दो तरह की लेते हैं। क ख ग घ, एक तो ऐसे लाइन होगी, फिर का वाली सीधी लाइन ऊपर से नीचे, क च ट त प, ये वाली लाइन। तो यहां जो रूल्स है, पहला रूल है वो है प्रथम वर्गाक्षर के साथ दूसरे शब्दों को जोड़ना। प्रथम वर्गाक्षर, अब प्रथम वर्गाक्षर मतलब हर एक लाइन का पहला 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 पहला, और हर एक लाइन का पहला पहला कौन हो गया? का, च, ट, ता और पा। अगर इनके साथ, अब ये तो कंडीशन हो गई, ये आपके अंत में होंगे, और अंत में होंगे तो सभी किस स्वरूप में होंगे? हलंत युक्त होंगे, हलंत युक्त होंगे। लेकिन समस्या ये है ही नहीं कि आप हलंत देख के ही तो पहचान लेंगे व्यंजन संधि है। समस्या ये है ही नहीं कि तोड़ के आपको दिया ही नहीं जाएगा, दिया जाएगा आपको पूरा शब्द। अब उस शब्द को पहले तोड़ो, फिर अपने दिमाग से हलंत है या नहीं ये लगाओ, उसके बाद समझ में आएगा कि ये व्यंजन संधि है कि नहीं। ठीक। अब ये इन 5 वर्णों का पहला रूल है, इनके साथ, अब कंडीशन है कि इनके साथ कौन जुड़े? इनके साथ जुड़े तृतीय वर्गाक्षर, या फिर इनके साथ जुड़े चतुर्थ वर्गाक्षर। अब तृतीय और चतुर्थ वर्गाक्षर का मतलब आप क्या समझ रहे हैं? तृतीय का मतलब का वाली लाइन में गा, चतुर्थ का मतलब घा, ठीक है। अब जा और झा, डा और ढा, दा और धा, बा और भा, ये हो गए तृतीय और चतुर्थ। अगर इनके साथ पहले वाले के बाद कौन कौन से वर्ण आए? प्रथम वर्गाक्षर के बाद या तो तृतीय वर्गाक्षर आए या चतुर्थ। और एक बात और समझ लो, यहां पे कोई हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि का है तो इसके बाद गा है या घा है, क्योंकि इसी का हो सकता है का के बाद बा आ जाए, ये भी संभव है। कुछ भी आ सकता है, मतलब इनमें से कुछ भी, इनमें से किसी के भी बाद आ सकता है, ठीक। एक तो ये कंडीशन की ये हो, इनके अलावा दूसरी कंडीशन है कि वहां पे हो कौन? अंतस्थ। अंतस्थ, अंतस्थ का मतलब कौन कौन हो गया? या, रा, ला और वा, ठीक। या फिर एक और कंडीशन, स्वर। और स्वर कौन सा? कोई सा भी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई सा भी स्वर आ जाए, सारे स्वर। अब समझो पहला रूल ही इतनी चीजों को समेटे हुए। प्रथम वर्गाक्षर हो, प्रथम वर्गाक्षर के बाद या तो तृतीय हो या चतुर्थ हो या यारा लावा हो या फिर स्वर हो। अगर ऐसी स्थिति है तो ऐसी स्थिति में एक परिवर्तन होगा। अब इसका रिजल्ट हम देखेंगे। रिजल्ट ये होगा कि ये जो प्रथम वर्गाक्षर है ये ही बदलेगा, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और ये अपने अपने वर्ग का, अपने वर्ग का तृतीय
वर्ण हो जाएगा। ये आप करो, अपने वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। मतलब का के बाद अगर इनमें से कुछ भी आया तो का बदल के क्या हो जाएगा, गा। का बदलेगा गा हो जाएगा। अगर चा के बाद इनमें से कुछ भी आया तो चा अपने वर्ग का होगा, मतलब जा हो जाएगा। टा के बाद अगर अगर ऐसा कुछ आया तो वो डा बन जाएगा। ठीक है, ता के बाद ऐसा कुछ आया तो वो दा बन जाएगा, और पा के बाद ऐसा कुछ आया बा बन जाएगा। तो अपने अपने वर्ग का तृतीय अक्षर होंगे। ठीक, ये बात याद रखनी है। कैसे कि अगर का है तो गा होगा, चा है तो जा होगा आदि। अब उधर वाला तो परिवर्तन हो गया, क्या इधर जो बाद में आए हैं ये भी बदलेंगे? एक और प्रश्न, क्या इधर जो बाद में आए हैं क्या ये भी बदल जाएंगे? तो इधर वालों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, इनमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं। हाँ, यहां पे आपको परिवर्तन दिखेगा लेकिन होगा नहीं, ये बात दिमाग में बैठा दो। दिखेगा कैसे? चूंकि ये स्वर है तो स्वर वर्ण के रूप में तो लिखा नहीं जाएगा, वो तो मात्रा के रूप में चढ़ेगा, तो लगेगा कि नहीं इधर भी परिवर्तन हो गया, लेकिन हुआ नहीं होगा। केवल वो मात्रा के रूप में आएगा और उसके साथ जुड़ जाएगा। चूंकि ये वर्ण तो आधा ही होगा, आधे के साथ मात्रा जुड़ जाएगी, वो पूरा हो जाएगा। और अगर इनमें से कुछ आया है तो वो आधा का आधा ही बना रहेगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है दिख और गज। देखो क्या आपका रूल फॉलो हो रहा है, रूल लग रहा है। ये कह रहा है कि प्रथमाक्षर आया हो, का आया है, फिर उसके बाद इनमें से कुछ आया हो, तो कुछ तो आया है, तृतीय वर्गाक्षर आया है, मतलब का आया हुआ है। अगर ऐसा है तो इसका परिणाम क्या आएगा? परिणाम ये आएगा कि ये जो प्रथमाक्षर है वो बदलेगा और अपने का तीसरा हो जाएगा। तो का है, का अपना तीसरा होगा, का खा गा हो जाएगा। और चूंकि का आधा ही है तो ऐसा भी नहीं है कि गा आके पूरा हो जाएगा, आधा है तो आधा ही रहेगा। हाँ, ये संभव था कि अगर पीछे स्वर आता तो वो स्वर क्या करता, इसको पूरा कर देता, मात्रा इसके रूप में चढ़ जाता। क्योंकि बाद में फिर व्यंजन ही आया, अब इसका कुछ हो ही नहीं सकता, क्या हो जाएगा, दिग्गज। ये आपका पहला रूल है। एक दो और इसी के एग्जांपल्स देख लो। सट आनन, ये अच्छा एग्जांपल है। वो वाली समस्या भी क्लियर हो जाएगी कि आधा पूरा पूरा आधा कैसे होगा। देखो, अब का और चा तो नहीं आया, लेकिन कौन सा आ गया, ट आ गया। ट भी प्रथमाक्षर है। अब ट प्रथमाक्षर है, टा के बाद फिर क्या आया बाद में, आ आया है, तो ये भी इसी में शामिल है, स्वर भी तो शामिल है। तो उधर प्रथमाक्षर के बाद स्वर आ गया है। अब क्या होगा, ये प्रथमाक्षर जो है वो अपने वर्ग का तीसरा बनेगा। अब ये नहीं कि टा भी है तो हम गा कर दें इसको, टा को टा वाली लाइन का तीसरा वर्ण, टा ठा डा, यानी टा की जगह पे क्या हो जाएगा, डा हो जाएगा। तो सट की जगह पे सड हो जाएगा, हो गया। लेकिन अभी ये कैसा है, आधा है। अभी ये आधा है, आधा है, लेकिन इधर बड़ा आ है। तो अब ऐसा तो है नहीं कि इसको आधा लिख के फिर बड़ा आ अलग से बनाएंगे, बड़े आ की मात्रा उस पर लगा देंगे, इतने करना है। पीछे दो ना है, जैसा है वैसा बना रहने दो। ठीक, सठ आनंद मिलकर के हो गया षडानंद। ठीक, इस तरह से एक और एग्जांपल देख लो, सुप और अंत। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, पा आया हुआ है, पा भी क्या है, प्रथमाक्षर ही है, पा प्रथमाक्षर है, और उसके बाद कौन आया, एक स्वर आया है। तो अब पा बदलेगा, और पा बदल के क्या होगा, अपने ही वर्ग का तीसरा, पा फा बा हो जाएगा। बा होगा, वो भी अभी कैसा होगा, आधा। लेकिन चूंकि पीछे छोटा आ है और छोटा आ किसी आधे के साथ जुड़ जाता है तो वो अपने आप में पूरा हो जाता है, तो ये बा पूरा हो जाएगा। क्यों पूरा हुआ, वैसे पूरा नहीं होता, क्यों पूरा हुआ, क्योंकि बाद में आ था, क्या हो गया, सुबंध। क्लियर हो गई ये चीजें, कुछ रह गया, समझ में आ गया ये रूल। इतना है पहला नियम, ये कहता है रूल 1 है ये। ठीक, हाँ
ये मोस्टली नहीं आते हैं, तो रूल में है मोस्टली नहीं आते। जनरली कौन आएगा समझ लो ना, ये आपको ज्यादा मिलेंगे। सबसे ज्यादा इस रूल में जो कारगर है वो तीसरा ही मिलेगा और डबल हो जाएगा, ठीक। या फिर कौन मिलेगा, स्वर मिलेगा। रूल्स है वो अलग बात है, लेकिन ऐसे शब्द ही मुश्किल होते हैं, एक दो, बहुत ज्यादा शब्द ही नहीं होते हैं। तो मोस्टली दो ही चीजें आपको मिलेंगी, तीसरे पहले के साथ या तो तीसरा जुड़ा हुआ मिलेगा या मिलेगा स्वर जुड़ा हुआ, ज्यादातर यही होगा। ये आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, बस रूल है, चूंकि तो हमने पूरा बता दिया कि कभी अगर ऐसा भी हो तो दिमाग में रखो कि ये भी हो जाता है, ठीक है। लिख लो, तीन चार शब्द लिख लो और उनको तोड़ लो ऐसे ही। एक शब्द लिखो अजंत, अजंत मैं लिख दे रहा हूं, एक शब्द है अजंत। दूसरा शब्द लिखो आजादी, अजंत आजादी। भगवद भक्ति, अगला शब्द है अब्ज, सदानंद, सदिच्छा, सदाचार, सदगति, बृहद्रथ। ये बड़ा अच्छा है, इसको सही से तोड़ना, बृहद्रथ, क्योंकि ये दिख नहीं रहा, जो इसमें हुआ है वो दिख नहीं रहा, इसलिए ये गलत होने के चांसेस रहेंगे। और एक और बड़ा पूछा जाता है, जगदीश। और एक और लिख लीजिए, तद्रुप। तोड़िए ने, वे देखो, पहला अच अंत, ठीक है, अच और अंत। दूसरा अच और आदि। तीसरा भगवत भक्ति। देखो चौथा वर्ण आ गया, ठीक है, एक एग्जांपल चाहिए तो चौथे का, ये चौथा वर्ण आ गया। फिर है आप, लेकिन बहुत कम आते हैं, और ज, केवल इतना ही। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बाद में केवल एक वर्ण ही रह रहा है, ठीक है। सत, धन, आनंद। उसके बाद तत्व,
और धन इच्छा। सत, आचार नहीं होगा, ठीक, आचार होगा। सत धन गति, ये मैंने बताया महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो है वो दिख नहीं रहा। बृहत और रथ, ठीक, बृहत और रथ हुआ क्या है, ये जो ता था वो तो दा बन गया और दा कैसा बना, आधा, ठीक। दरअसल इसको लिखा गया होता कैसा, बृहदरथ, अब ये स्थिति होती। लेकिन आपको पता है कि दा अगर आधा है और रा पूरा है तो इसको ऐसे लिख देते हैं, तो वो ऐसा करके लिख दिया गया, इसलिए वो ऐसा दिख रहा है बृहदरथ। इसमें दा आधा और रा पूरा है, ठीक है। इसमें जगत धन ईश और ये तत् धन रूप, ये वही वाली स्थिति है, ये वाली, ठीक है। रा जो है वो पूरा है और दा आधा है, ठीक, तद्रूप ऐसे है, तत्रूप, तद्रूप हो जाएगा। अगला रूल देखो, और अगला रूल जो है वो आपको हेल्प करेगा शुद्ध अशुद्ध वाले। अब समझिए, अच्छा रूल भी क्रमानुसार चल रहा है। अभी हमने क्या किया, प्रथम वर्गाक्षर के साथ कुछ शब्द जोड़े, क्या कुछ वर्ण जोड़े, कौन कौन से जोड़े, तृतीय चतुर्थ जोड़ लिए, यारा लावा जोड़ दिए और स्वर जोड़ लिए। अभी बहुत सारे तो जोड़ना बचे हैं, तो जब तृतीय और चतुर्थ जोड़ लिए उसके आगे बढ़ जाओ। अब कौन सा जोड़ेंगे, अब इनके साथ जोड़ना है हमें कौन सा, पंचमाक्षर। पंचमाक्षर का मतलब इंग्या, वा, ड़ा, ना और मा। अगर ऐसी स्थिति आती है तो परिणाम क्या होगा, ठीक। तृतीय और चतुर्थ आई तो ये अपना तीसरा बन जाएगा, लेकिन अगर पंचमाक्षर आया तो ये क्या बनेगा, अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये वाले जो वर्ण, ये वाले वर्ण ये बन जाएंगे अपने वर्ग का, अपने वर्ग का पंचमाक्षर। और पंचमाक्षर दरअसल होता क्या है, पंचमाक्षर होता है अनुनासिक, और ये भी पंचमाक्षर का मतलब अनुनासिक। अब कल मैंने कुछ शब्द बताए थे आपको, याद रह गए हो शायद, दिनांक बताया था, अंजलि बताया था, और ये बताया था कि इनकी दरअसल आवश्यकता क्या है। तो ये वाला नियम इनकी आवश्यकता दिखाता है कि वहां की इंग्या की इनकी जरूरत क्या है। ये वाला नियम कहता है कि अगर इनके बाद पंचमाक्षर आए, इन वर्णों के बाद पंचमाक्षर आए तो उसी वर्ण का पंचमाक्षर हो जाता है। अब एक बात याद रखें जो गलती हो सकती है, वो ये कि इनके बाद जोड़ते समय इनमें से कोई भी आ सकता है, जरूरत नहीं कि का ही आया है तो का के बाद इंग्या ही आया होगा, हो सकता है का के बाद मां आया हो, लेकिन जब उसे आप जोड़ देंगे तो फिर का के बाद इंग्या ही आएगा। टूटे हुए में तो का के बाद कुछ भी आ सकता है, लेकिन जोड़ते समय का के बाद इंग्या ही आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, शब्द है वाक्मय, वाक और मैं। अपना रूल देखो काम कर रहा है, रूल क्या कह रहा है, इधर का कोई आया हो तो का आया हुआ है, उसके बाद पंचमाक्षर आया हो तो पंचमाक्षर में से मां आया है। अगर ऐसी स्थिति है तो ये वाला जो वर्ण है का, ये बदलेगा अपने पंचमाक्षर में, मतलब का वाली लाइन के पंचमाक्षर में। तो का वाली लाइन का पंचमाक्षर कौन है, डा नहीं है, वो डा नहीं है, क्या है, इंग्या भी नहीं है, ई कहां लिखी इसमें, पढ़ा है, अब समझो। और खूब चिल्लाया होगा खाली, खाली क्या है, क्या खाली है, ये उच्चारण गलत है, नहीं है इंग्या ही है, ठीक है, ऐसे ही कहते रहे होगे लेकिन उच्चारण गलत है, अब तो सुधार लो। तो जब कहते रहे कहते रहे, छोटे थे बात नहीं समझ में आई, तब गुरु जी के लिए इतना पर्याप्त था कि कम से कम इसको पहचान लो, ऐसे ऐसे बना होता है, ये इंग्या होता है, तब इतना जरूरी था। अब इतना जरूरी नहीं, अब कम से कम उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि यही चीजें तुम्हें अगली पीढ़ी को भी ट्रांसफर करनी है, और वो गलत लेके जाएंगे तो गलत है।
वो क्या है, सही उच्चारण है ङिया। क्या, ङिया। ई है ही नहीं उसमें जो ई बोल रहे हो। अच्छा, ई हटा के बाकी इंगिया बोलते हो, ई हटा के बोल दो बस, बस निकल आया, बस इतना ही है, सही उच्चारण ङिया। ठीक, ये सही उच्चारण उसका, तो उसे लगाना है पंचमाक्षर। क्या करेंगे, वाक की जगह पे ङिया लगा देंगे। ठीक है, अब चूंकि एक का आधा है तो वो भी पूरा तो हो नहीं जाएगा, वो भी आधा ही रहेगा। पढ़ो, बाढ़ में मत पढ़ देना, बाढ़ में नहीं है, क्या है, वांग में। अब समझ लो क्या उच्चारण निकल रहा है, वांग में। तो जो निकल रहा है वाक्य बाद वही इसका सही उच्चारण है। ठीक, लिख लो इसको, एक दो एग्जांपल और लिख लो। चित्त में मैं जोड़ना है, देख लो इसको भी देख लो, चित्त में। अब इसमें ता के बाद मां आया हुआ है, ता के बाद पंचमाक्षर। अब ता की जगह पे अपने वर्ग का पंचमाक्षर होगा, और ता वाले में अपना अपना कौन सा होता है पंचमाक्षर, ना होता है। तो इस जगह पे ता की जगह पे ना हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, चित्तमय की जगह पे चिन्मय। एक और देखो, ये करो, क्या हो जाएगा, करिए इसको जोड़िए। हाँ, ये हो जाएगा एतन मुरारी, एतन मुरारी। सठ मास, इसका क्या होगा, सठ मास है, सन्मास कैसे हो जाएगा, टा है, टा का पांचवा होगा, टा वाली लाइन का पांचवा। टा वाली लाइन में लास्ट में क्या आता है, अणा आता है, तो अणा आ जाएगा वहां आधा, क्या हो जाएगा, षणमास। ठीक है, षणमास। एक और ऐसे ही लिख लो, दिख प्लस मंडल, दिक प्लस मंडल। अब ये क्या हो जाएगा, का की जगह पे न्या हो जाएगा, दिग्मंडल, इस तरह से। ये क्या हो गया था, षणमास, इस तरह से। एक और एग्जांपल लिख लो, जगत प्लस नाथ, जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ। ठीक, अब ये दो रूल आपको याद रखने हैं, कहां से, ये दो रूल आपको याद रखने हैं जो प्रथम वर्गाक्षर के साथ है। ज्यादातर रूल्स जो व्यंजन संधि में है वो ता और दा को लेकर के है, मोस्टली रूल्स ता और दा से रिलेटेड है, ज्यादातर रूल्स ता और दा से जुड़े हुए हैं, बस उन्हें देख लेना। तीसरा रूल लिखो, अब नियम शुरू हो गया किसका किसका, ता और दा, और इन ता और दा के साथ जोड़े में दो दो जुड़ेंगे। ठीक है, ये याद रखिए, अगले 5-6 रूल 7 रूल आने वाले हैं जो सब में ता और दा के साथ कुछ जुड़ रहा है, जोड़े में जुड़ेगा। ठीक, शुरुआत चा से होगी और दो होंगे इकट्ठे, एक चा और दूसरा उसके बाद वाला छा। तो अगर ऐसी स्थिति है कि ता और दा के बाद किसे जोड़ना पड़े, चा और छा, तो इस स्थिति में जो परिवर्तन होगा वो ये होगा कि ये ता और दा जो है वो पहला वाला वर्ण हो जाएगा,
ठीक है, ता और दा चा बन जाएगा। यहां से एग्जाम्पल खूब पूछे जाते हैं। एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल है, उच्चारण। ठीक है, उच्चारण। तो ये जो ता है वो क्या बन जाएगा, चा बन जाएगा। इस दो के जोड़े में पहला वाला हो जाएगा, बस ये याद रखना। तो ये उत की जगह पे उच्च हो जाएगा, चारण में कोई परिवर्तन नहीं आना, क्या हो जाएगा, उच्चारण। लिख लो ये एग्जांपल, और दो तीन मैं शब्द बोल रहा हूं वो लिख लीजिए। एक लिखिए, महच्छत्र। एक एग्जांपल, महच्छत्र। एक सच्चरित्र। शरद चंद्र। सचित। और एक और लिख लीजिए, बृहच्छत्र। और इनको तोड़िए। तो एक चीज देखिए, ता और दा के बाद जो दो वर्ण आ रहे हैं, उन दो वर्णों में से एक वर्ण अल्पप्राण है, एक वर्ण महाप्राण है, और एक के ही है दोनों। केवल दोनों में अंतर एच का पड़ेगा। अंग्रेजी से इमेजिन करो, दोनों में अंतर का पड़ रहा है, एच का। तो होगा कौन सा वाला, जिसमें एक एच कम है। बदल के कौन सा वाला होगा, जिसमें एक एच कम है। जैसे ता और दा के बाद च और छा है, च और छा के बीच में अंतर कितना है, चा अल्पप्राण है और छा महाप्राण है। मतलब चा में एक एच कम है और छा में एक एच ज्यादा है। तो जिसमें एक एच कम है वो वाला होगा। ऐसे ही जब जा झा का नंबर आएगा तो कौन होना चाहिए, जा होना चाहिए। जिसमें एक एच कम है वो होगा। ठीक, टा और ठा का नंबर आएगा जब, तो टा होना चाहिए। डा और ढा का नंबर आएगा तब। तो ये 6-7 नियम तो इकट्ठे एक ही साथ हो गए, इनको अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं है। दिमाग में ये फीड कर लेना है कि ता और दा के बाद की स्थितियां क्या क्या आती हैं, बस वो दिमाग में एक बार बैठा लेनी। अभी मैं इसको समराइज करवा दूंगा। जैसे जनरली जो दिक्कत होती है वो रूल्स याद रखने की होती है। तो कई बार क्या है, रूल्स जैसे आपको दिए गए ना वो जरूरत से ज्यादा दिए गए। पहला और दूसरा नियम आप इकट्ठे मिला सकते हैं एक में, क्योंकि वो का चा टा ता पा से संबंधित है, दोनों एक जैसे ही है। अब तीसरा चौथा पांचवा छठा ये सब एक जैसे ही है, इनको इकट्ठा कर सकते हैं। पता लगा कि पूरे व्यंजन में से नियम निकल के आया 4, और ऐसे 12-13 है, 14 है, और उनके मिला करके आपने बना लिए कितने, केवल 4, और कुछ चीजें याद रखी, तो अपने आप आसान हो जाएंगे। और अगर सारे अलग अलग याद रखोगे तो समस्या आएगी। हो गए, क्या हुआ ये, महत और छत्र। इसमें क्या हुआ, सत और चरित्र। इसमें क्या होगा, शरत और चंद्र। इसमें क्या होगा, सत और चित। और ये अंतिम, इसमें क्या होगा, व्रहत और छत्र। ठीक, ऐसे ही हुआ है। अगला देखो, रूल 4। रूल 4 कैसे, इसी में आगे बढ़ाओ। ता और दा की आप बात कर रहे थे, और आपने जोड़ क्या लिया था, चा और छा। अब चा और छा के बाद फिर एक अल्प प्राण और एक महाप्राण ले लो। चा छा के बाद किसका नंबर आता है, जा और झा का आता है। तो अब जा और झा जोड़ना हो जब ता और दा में, जा और झा, तो अब ये ता और दा बदल जाएंगे और क्या हो जाएंगे, अभी मैंने तरीका बताया। यहाँ पे जो दो जोड़ा आएगा उसमें देखो किसमें यच है किसमें यच नहीं है, या दोनों में है तो किसमें कम है किसमें ज्यादा है। जिसमें कम है वो हो जाएगा, एक जे है एक जे एच है, तो कम किसमें है, जे वाले में, जा में है। तो ये ता और दा बदल के क्या हो जाएंगे, जा हो जाएंगे। बस इतना करना है। एग्जाम्पल देखो, और बहुत पूछा जाने वाला एग्जाम्पल यही है, सत और जन। अब त के बाद जा आया हुआ है तो ये त भी जा हो जाएगा, तो क्या हो जाना है, सज्जन।
देख लो। सज्जन, एग्जाम्पल एक और बोल दें, विपद जाल, जोड़ो क्या होगा? विपद जाल को जोड़ के बताइए क्या होगा? विपद और जाल को जोड़ेंगे हो जाएगा विपद जाल। रूल 5 यही देख लो, क्योंकि वो कोई स्पेशली अलग से नहीं है। 5 में क्या होगा आप देखो, ता और दा के बाद आपने चा छा जोड़ा तो चा हो गया, जा झा जोड़ा तो जा हो गया। अब जा झा के बाद कौन आएगा? ता और ठा आएगा। एक जोड़ा ही तो लाना अगला, ता और ठा आएगा। मतलब ता और द के पश्चात यदि टा या फिर ठा आ जाए तो क्या होगा आप तो पता है। अब तो रूल बनाना सीख गए हो, थोड़े दिनों के बाद भाषाविद हो जाओगे। क्या होना चाहिए? ये जो पहला जिसमें एक एच कम है वही हो जाएगा, तो ता और दा की जगह पे टा हो जाएगा। एग्जांपल देख लो, जोड़ो। तत् टीका, ये वाला ता भी टा बन जाएगा, ये वाला ता भी टा बन जाएगा, दो टा हो जाएंगे। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिख सकते हैं, तटीका। ठीक है, लेकिन मोस्टली ऐसा आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं। अब फिर कैसे मिलेगा? बस वही ध्यान रखना है, ये ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, टा के नीचे टा। ठीक, ऐसे ही एक और एग्जांपल होगा, सत टीका। तब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सत टीका। पट और टीका, पट टीका। अब अगला नियम क्या होना चाहिए बताओ? अगला नियम क्या होना चाहिए वही बना देते हैं। टा ठा तक पहुंच गए, अब क्या आना चाहिए? डा और ढा आना चाहिए। और डा और ढा जोड़ेंगे तो डा या ढा में से कौन सा वाला बदल जाना चाहिए? पहला वाला बदल जाना चाहिए, डा बदल जाना चाहिए। बस यही अगला नियम बन गया। अब समझिए, रूल नंबर कौन सा हो गया? 4 लिखा था, कौन सा लिखा था? अब ये 6 है ना? हाँ ठीक है। क्या कह रहा है? ता और दा के बाद यदि क्या है, डा या फिर ढा, तो फिर ये ता और दा बदल के क्या हो जाएगा? डा। ठीक, इसका एक एग्जांपल बड़ा पूछा जाता है, बस वही मैं बता रहा हूं। डयन लिखा है, ठीक है, ये उत डयन। ठीक, अब उत डयन है तो ये ता बदल के क्या होगा? डा ही हो जाएगा। क्या लिख पाएंगे आप? उड्डयन हो गया, लिख लीजिए, एक रूल ये हो गया। अब समझो, रूल नंबर 4 5 6, नहीं 3 4 5 6 अलग है कि एक ही है? कोई अंतर ही नहीं, बिल्कुल सेम नियम है। पहला जोड़ा चा और छा का, दूसरा जा और झा का, तीसरा टा और ठा का, चौथा डा और ढा का। अब हो क्या रहा है? पहला 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 चा छा वाले में चा हो जाएगा, जा झा वाले में जा हो जाएगा, टा और ठा वाले में टा हो जाएगा, और डा और ढा वाले में डा हो जाएगा। बस इतना ही तो है। अब इसके बाद अगला जो है वो है कि यदि, और ये सातवां भी इधर ही है, सातवां भी ऐसे ही है, क्लियर कर लो। सातवां भी ता और दा का ही लफड़ा है। यदि ता और दा के बाद ला आ जाए, ता और दा के बाद ला आ जाए, अब चूंकि अब जोड़े में नहीं आया, बस इतना अंतर हो गया, अब जोड़े में नहीं आया। जोड़े में नहीं आया, फिर भी पीछे से एक बेस बना के आप आए हो। क्या बेस बना के आए हो? कि ता और दा के बाद ता और दा का जो परिवर्तन है वो पीछे वाले में से ही किसी के साथ हो रहा है। पीछे जो आ रहे थे उन्हीं में से कुछ हो रहा था। जब चा और छा आया तो चा हो रहा था, जा और झा आया तो जा हो रहा था, यानी इधर से ही हो रहा था। अब इधर दो आए नहीं, विकल्प ही नहीं हमारे पास बचा, तो अब क्या होगा? इधर से ही होना है और इधर एक ही है, तो वही होगा जो है। तो कुल मिला के ता और दा के बाद अगर ला है तो ता और दा खुद भी ला ही हो जाते हैं, क्योंकि वो आधे होंगे तो ये भी आधा ही आएगा। एग्जाम्पल देख लो, ये पूछा भी बड़ा जाता है। तत् और लीन, अब ये
तत और लीन जो है तत की जगह पे तल हो जाएगा और लीन जैसा लिखा है वैसे जुड़ जाएगा, क्या हो गया तल्लीन। तत और लीन हो गया तल्लीन। इसके दो एक एग्जांपल और लिख लो। एक एग्जांपल लिख लो उल्लास, 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 ठीक। और एक एग्जांपल लिख लो उल्लेख, उल्लास और उल्लेख, और दोनों को तोड़ लो। अब थोड़ा सा रिवाइज कर लें फिर आगे बढ़े, क्योंकि अब यहां से चीजें थोड़ी परिवर्तित हो जाएंगी, बदल जाएंगी। अब सब बताओ पहला नियम क्या कर रहा, पहला नियम फर्स्ट रूल क्या कह रहा, रूल फर्स्ट। हाँ अच्छा पहले तो ये बताओ पहले और दूसरे रूल किससे आधारित थे, किससे संबंधित थे पहले, क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा याद रखना है ना। इन्हें एक नंबर दे दो, इन्हें एक नंबर दे दो, ये दोनों रूल एक ही है। पहला रूल ये कहता था, दूसरा रूल भी ये कहता था कि अगर पहला वर्गाक्षर हो, अगर ये हो, दोनों रूल यही कह रहे हैं। पहले वाले में क्या कह रहा है, अगर इनके बाद तीसरा आए, चौथा आए, यारा लावा आए, या फिर स्वर आए, ये पहला रूल कह रहा था। दूसरा रूल ये कह रहा था कि अगर इनके बाद पांचवा आए, बस यही दो बातें तो कह रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये अपने का तीसरा बन जाएगा, ये वाला ये बदलेगा और अपने का तीसरा बन जाएगा, ठीक। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बदलेगा अपने का पांचवा बन जाएगा, ठीक। अगर तीसरा चौथा ये सब आ रहे हैं तो तीसरा बन जाएगा, अगर पांचवा आ रहा है तो पांचवा बन जाएगा। पहले और दूसरे दोनों रूल्स इकट्ठे खत्म। अब दूसरा रूल देखो, दूसरा सही से दूसरा है, वैसे नियम आपके कौन कौन से आ जाएंगे, तीसरा, रूल 4, रूल 5, रूल 6 और रूल 7, इतने आ गए इकट्ठे एक ही में। और ये सब के सब रूल किसके हैं, ता और दा के ही हैं। सबके सारे के सारे रूल ता और दा के हैं। शुरुआत कहां से करी थी, चा और छा से, फिर जा और झा से, फिर पांचवें में टा और ठा था, छठे में डा और ढा था, सातवें में केवल एक ही था ला, ठीक। अब इनमें से ता और दा बदलेगा, इन पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। बदलेगा कौन, ता और दा। कैसे बदलेगा, पहला 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 पहला, और चूंकि इधर एक ही है तो उधर तो दिमाग भी नहीं लगाना, सब में पहला पहला बदलेगा, ठीक। तो अगर ता और दा के बाद चा और छा है तो चा हो जाएगा, इधर वाली स्थिति है तो जा हो जाएगा, टा होगा, डा होगा, और चूंकि ला तो अकेला ही है तो उस स्थिति में टा होगा। अब सही से अभी तक जो 7 नियम पढ़े हैं उनमें से याद कितने रखने हैं, 2। चीजों को छोटा कर लोगे। और एक बात समझ लो, अब जब दोबारा आप रिवाइज करेंगे संधि को तो केवल इतना ही रिवाइज करना है, केवल इतना, जितना इस पेज पे जो कुछ लिखा है बस इतना ही रिवाइज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं रिवाइज करना, क्योंकि बाकी चीजों के लिए दिमाग पे प्रेशर डालना है। दिमाग पे आप प्रेशर डालेंगे तो दिमाग बेहतर काम करेगा। एक नॉर्मल सी प्रक्रिया होती है बॉडी की, उसको समझ लो। जिन लोगों को अपनी मसल्स डेवलप करनी होती है, जिम वालों को, जिम में लोग जाते हैं, क्यों जाते हैं, मसल्स डेवलप हो जाए, बड़ी मोटी मोटी हो जाए, कंधे मजबूत हो जाए, इसीलिए तो जाते हैं। फिर वो वहां क्या करते हैं, कंधों पे मालिश करते हैं, नहीं फिर उनको परेशान करते हैं, कंधों को परेशान करते हैं। क्या परेशान करते हैं, उन पर काम करवाते हैं बहुत सारा, तब जाकर के वो कंधे डेवलप होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसी मसल्स आपकी बॉडी में है इधर, ऐसी ही मसल्स इधर भी होती हैं। अब इनसे आप डंबल नहीं उठवा सकते, हाथों वाली मसल से तो डंबल उठवा सकते हैं, पैरों वाली मसल से दौड़ लगवा सकते हैं या बैठक लगवा सकते हैं। तो इन पे अगर मेहनत करवानी है तो थोड़ा इजी है, आसान है।
तो आपने ऐसे करके मेहनत करवा ली। अब बोले दिमाग की नसें जो है मजबूत करनी है तो जिम जाने की जरूरत नहीं। बोले फिर कि दीवार में खोपड़िया मारो, मसल्स मजबूत होगी। तो ऐसे नहीं मजबूत होगी। दिमाग की मसल्स की भी एक्सरसाइज क्या है, इसे काम दो। जितना ज्यादा आप इसे काम देंगे ये उतनी ज्यादा एक्सपर्ट होंगे। अब इतना बहुत कम लिखा है, लेकिन अगर इतने को अभी जो मैंने बताया है पढ़ाया है उसमें आपके पास 4-5-3 पेज तो भर ही गए होंगे, कम से कम 2-3 पेज भर गए। और इतने लिखने में कितने 7-8 लाइनें भरेंगी। अब वो 2-3 पेज दिमाग में रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन देखना केवल कितनी है, 7-8 लाइन। तो लोड तो पड़ेगा दिमाग पे। लोड पड़ेगा तो जितना ज्यादा लोड पड़ेगा ये चीजें उतनी ही स्थायी होंगी। इसको बोलते हैं माइंड मैपिंग। साइकोलॉजी की भाषा में इसको क्या कहेंगे, माइंड मैपिंग बोलते हैं। जब आप परीक्षा नजदीक होते हैं तो हमने जितना लिखवाया पूरे का रिवीजन नहीं कर सकते, संभव ही नहीं है। कैसे कर पाएंगे। अब एक पेज अगर 7 लाइन में निपटाना जान गए हो तो पूरे एक विषय के 3 ही पन्ने होंगे आपके पास रिवीजन के लिए, केवल 3 पन्ने। 3 पन्नों का रिवीजन किया जा सकता है। 400 पेज का 400 पेज का नहीं कर सकते, 3 पन्नों का किया जा सकता है। तो ऐसे करके पन्ने बना लो। अब इतने से बात पूरी रिवाइज होगी। ठीक, अब आगे बढ़ जाए कौन से नियम पे, रूल 8। रूल 8 थोड़ा गौर से सुन लीजिएगा क्योंकि इधर थोड़ी गड़बड़ियां हो सकती हैं। क्या गड़बड़ियां हो सकती हैं समझो। रूल यहां भी ता और दा का ही है, लेकिन मैंने इसको 7वें रूल के साथ शामिल नहीं किया। और नहीं किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अब हम जोड़ रहे हैं ता और दा के साथ सा। यदि ता और दा के साथ सा जुड़ेगा तो परिवर्तन अब एक नहीं होगा, अब परिवर्तन होंगे 2। अभी तक परिवर्तन केवल और केवल ता और दा में हो रहा था। ता और दा कुछ बदल जाता था, कुछ हो जाता था, लेकिन अभी ता और दा बदलेगा और बदल के हो जाएगा चा। ता और दा बदलेगा, बदल के हो जाएगा चा। और ये जैसा होता था वैसे ही बना रह रहा था अभी तक। पिछले जो 5 रूल्स थे उनमें बाद वाला वर्ण जो भी था वैसे ही बना रह रहा था, उसमें कोई अंतर नहीं होता था। लेकिन अब सा भी बदलेगा और ये पूरा होगा तो पूरा बदलेगा, आधा जैसा भी होगा मतलब वैसे बदल जाएगा और ये बन जाएगा छा। तो अब एक तो बात यह है कि इसको समझ लो। एक तरीका यह है कि ता और दा के बाद अगर सा आ जाता है तो ता या दा जो है वो बदल के हो जाएगा चा और सा बदल के हो जाएगा छा। लेकिन ज्यादा आसान तब रहेगा जब आप ये याद कर लो, ता और दा के बाद अगर सा आता है चच हो जाता है। ये थोड़ा आसान हो गया। ठीक, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। एग्जाम्पल देख लो, सब चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नियम फॉलो हो रहा है। एग्जाम्पल देखो, नियम फॉलो हो रहा है। ता आया हुआ है और ता के साथ जुड़ रहा है सा। रूल क्या कह रहा है कि जो ता है वो तो बन जाएगा चा और जो सा है अब ये भी बदलेगा और ये बनेगा छा। ठीक, और चूंकि सा पे डंडा है तो रहेगा, अगर इस पर और कोई मात्रा होती तो वो रहती, उससे कोई अंतर ही नहीं है। सच्छास्त्र, इस तरह से। अगर ऐसे नहीं याद रहता तो भाई सीधा याद रखो कि ये दोनों उड़ाने हैं, दोनों ही हटा देना और दोनों को हटा करके हमें चच जोड़ देना, बस दोनों को हटा करके मिक्स करके एक ही है, एक और इकट्ठा कर लो नहीं तो गलती होगी फिर। रूल 9, 9वां रूल कहता है कि यदि ता और द के पश्चात हा आ जाए, ठीक, ता और दा के बाद हा आ जाए तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा। ऐसी स्थिति में भी हम एक संयुक्त बात ही आपको बता रहे हैं, दोनों को मिला के हो जाता है दत्त। दोनों को मिला के दत्त हो जाता है और वो दोनों को मिला के कैसे होता है कि ये ता हो या दा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बन जाता है दा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा दा और ये जो हा है वो बन जाएगा क्या हा। अब आधा दा और पूरा धा मिलाकर के क्या लिखा जाता है, इस तरह से। इसका एग्जाम्पल और क्लियर कर लो। उत और हार करो क्लियर। उत की जगह पे हो गया उद, ठीक, ये ता जो है वो बदल के क्या हो जाएगा दा हो जाएगा। उत की जगह पे क्या हो गया उद और ये जो हा है वो बदल के क्या होना है
दा होना है, तो यहां ऐसे लिख दिया जाएगा। चूंकि ऐसा लिखा हुआ गंदा लग रहा है, हालांकि अब एनसीईआरटी की नई किताबों में ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन अब चूंकि आपकी परीक्षा एनसीईआरटी बेस्ड तो है नहीं कि नहीं एनसीईआरटी के थ्रू ही आएगा, बाकी कहीं से नहीं आएगा, आप में तो कहीं से आ सकता है, तो आपको ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, इस तरह से हो जाएगा। तो 8वां और 9वां रूल एक दूसरे को मैच करते हैं, क्योंकि 8वें 9वें की खासियत क्या है कि सा और हा जब आएंगे ता और दा के बाद तो दो दो बदलाव होंगे। अभी तक तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां में एक बदलाव हो रहा था, 8वें और 9वें में दो दो बदलाव। ठीक, तो ये याद रखना है, इतना और नोट कर लो इसको। 2-3 एग्जाम्पल मैं बोल दूं, लिख लो फटाफट जल्दी जल्दी। एक एग्जाम्पल लिखो। तोड़ के लाइएगा ये। तच्छ्रुत्वा, बोलने में भी करना ही है, तच्छ्रुत्वा बोलते हैं इसको। ठीक है, तच्छ्रुत्वा। और एक 2-3 और एग्जाम्पल लिख लो बस। एक एग्जाम्पल लिखो उद्धत, उद्धत जैसे उद्धार लिखा वैसे उद्धत। एक एग्जाम्पल लिखो तद्धित, तद्धित, उद्धत, तद्धित, पद्धति। ये अच्छा एग्जाम्पल है, पद्धति वाला, टिक कर लीजिएगा। और एक और लिख लो उद्धरण, उद्धरण। ठीक है, उद्धरण। 4 रूल्स और बचे हैं, और अभी तक सही से आपके रूल्स हुए कितने हैं? ऐसे तो 9 हो गए, 3 हुए। और 3 में भी अगर इन दोनों को भी बहुत अलग से ना समझो तो फिर पहले दूसरे वाले में ही शामिल कर लो इनको भी। मोटे तौर पे केवल रूल हुए आपके 2।